सर हैं, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ। है अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अपने नबी की मोहब्बत में, गौसे आज़म की अकीदत में आने वाले मेरे भाइयों, जिसको जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी जोर से जरा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन सलातम व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, हम और आप गौसे आज़म के महीने में उन्हीं की निस्बत से एक जलसे में शिरकत कर रहे हैं। बहुत सारे उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, मैं सबको जानता नहीं, लेकिन अपने वजूद मसऊद से इस महफिल को चार चांद लगाने वाली ज़ात हज़रत अल्लामा क़ारी ज़मीरुद्दीन साहब क़िबला, शायर ज़मीर हसन साहब, शायर खुसूसी शहनवाज भाई सीतापुरी, और हरफन मौला इंसान। शायर ने धोखा दे दिया हो तो शायरी करवा लो, मुकर्रिर ने धोखा दे दिया हो तो तकरीर करवा लो, नाजिम कहीं चला गया हो तो निजामत करवा लो, मस्जिद के इमाम साहब छुट्टी पे चले गए हों तो नमाज पढ़वा लो, जनाजा पढ़ाने वाला ना हो तो जनाजा पढ़वा लो, बेटे का निकाह हो कोई ना मिल रहा हो तो निकाह पढ़वा लो, बच्चा पैदा हो इमाम साहब कहीं चले गए हों तो कान में अजान पढ़वा लो, कोई घर में फातिहा करने वाला ना हो तो मोहब्बत से फातिहा करवा लो। मतलब सीतापुर का माजून मुरक्कब जिसको कहते हैं, वो हमारे ज़ियाउद्दीन भाई तशरीफ फरमाए। अल्लाह इन सब की बरकतों से हम सबको हक बोलने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। देखें, आप कम हैं इसका टेंशन मत लीजिए। ये हम लोगों की टेंशन होती है, यार कम लोग हैं तो कैसे तकरीर होगी। यार मैंने तकरीरें बगैर माइक वाले मिलादों में भी करी हैं, और ये नबी की मिलाद का करम है कि आज दुनिया में तकरीरें कर रहा हूँ। आप इसकी फिक्र बिल्कुल छोड़ दें कि क्या होगा, कि ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको ये सोचने का मसला ही कुछ नहीं है कि तकरीरें कम लोगों में हो ज़्यादा लोग। उलमा फरमाते हैं जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, जहाँ नेक लोगों का जिक्र होता है, वहाँ अल्लाह ताला जन्नत के फरिश्तों को भेज दिया करता है। वो जिक्र में शरीक होते हैं, तादाद कम होती, वो हमें नजर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो इस महफिल में हैं, इस महफिल में हैं, और वो होते हैं तो अल्लाह उनकी बरकतों से महफिल में चार चांद लगा दिया करता है। समझ रहे? इसलिए आप ये टेंशन दिल से निकाल दें कि कम लोग हैं तकरीर कैसे होगी। कम लोग हैं, शायर लोगों का मसला अलग है। शहनवाज भाई आए हैं बड़ा लंबा के सफर करके सुल्तानपुर से, तो वो इसलिए आपसे वो कर रहे थे कि मामला कुछ बन नहीं पा रहा। अभी हमारे साथ परसों वो करनेलगंज में थे हम लोग, गोंडा में, इससे कम आदमी थे वहाँ, आदमी इससे कम थे यार, लेकिन 2:45 बजे जलसा खत्म हुआ, और तब भी कोई उठने को तैयार नहीं था, कोई उठने को तैयार नहीं था। वो उनकी मर्जी थी कि और चले, लेकिन आप इन सारी चीजों को दरकिनार करके, हम लोग ऐसे लोग हैं ना कि हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की पब्लिक मिलती है। इसलिए मौलाना एक है तो समझ लो वो 150-200 आदमी उसके आगे पीछे लगे। किसी भी मौलाना का मोबाइल उठा लो, कम से कम 200-250 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर तो हैं। और अगर मौलाना किसी का नंबर सेव कर ले ना, समझ लो वो कुछ है खास के लिए, जिसका नंबर हजरत ने सेव करके रखा है। और ज़ियाउद्दीन भाई के मोबाइल में कम से कम 2500 नंबर होंगे, बेशक। समझ रहे हैं?
हाँ, तो इसलिए आप कतई इसकी फिक्र न करें कि कम लोग हैं। बस एक बात समझ के बैठे, आज अपनी नींद जो आप कुर्बान कर रहे हैं ना, इसका एक मकसद है, बेशक इसका एक रीजन है, इसकी एक वजह है, एक सबब है। आप इस वक्त अपने बिस्तर पे होते, कुछ नहीं करते तो कम से कम मोबाइल तो चलाना जानते ही हैं आप लोग। और पता है यहूदियों ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया। पढ़े लिखे लोग, अरे जमीर साहब किबला, मोबाइल पहले लोग कहते थे यार पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा झोला छाप और जाहिल इस्तेमाल करते हैं। बेशक यहूदियों ने देखा यार हिंदुस्तान में तो पढ़े लिखे कम लोग हैं और हिंदुस्तान में मोबाइल ज्यादा बेचना है, इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल करवाना, तो उसने कहा क्या करा जाए, जाहिल आदमी तो उसमें से यूट्यूब से कुछ निकाल नहीं पाएगा, तो उसने कहा कुछ नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, तुम खाली बोलो, तुम बोलो, हम है ना देने वाले। कितना बढ़िया दिमाग लगाया यहूदियों ने। सोचा आप लोगों ने कभी ये बात? पढ़ा लिखा आदमी तो टाइप करके मंगाता है ना, जैसे जयाउद्दीन भाई की निजामत, शहनवाज की वो नाज शरीफ, मुफ्ती साहब की तकरीर लिखेगा, जाहिल लिखना जानता ही नहीं, मदरसे का स्कूल का कभी मुंह देखा ही नहीं। यहूदियों ने कहा टेंशन मत लो तुम, अरे तुम्हें करना, हमें लूटना आता है, कैसे लूटना। उसने बटन इजाफा कर दिया, एक बोल के मंगा लो, दुनिया की हर चीज मंगा लो। और हम क्या समझ रहे हैं, अरे बड़ा बढ़िया काम है, ये बढ़िया काम नहीं है, रोज वो बैठे बैठे तुमसे पैसा कमा रहा है। बेशक। और एक बहुत काम की बात बता दूं, ये जो आधार कार्ड हमारा बना ना, आप लोगों का भी बना होगा आधार कार्ड, आपकी जमीन आधार कार्ड से लिंक हो गई, आपका घर आधार कार्ड, आपकी सिम आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड, आपके घर का बिजली कनेक्शन आधार कार्ड, आपके घर का गैस आधार कार्ड, सब आधार कार्ड से लगा हुआ है कि नहीं? बोलो लगा हुआ कि नहीं? ये तो आप भी जानते, लगा है। पता है गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? सिर्फ एक काम करेगी, जिस दिन आपको अपाहिज बनाना होगा, आपका आधार कार्ड खराब कर दिया जाएगा, उसका नंबर खराब कर दिया जाएगा, आप सब कुछ होके पैदल है, कुछ नहीं करते। बोलो गलत कह रहा हूं? सिर्फ एक आधार कार्ड आपका खराब हो जाए, आपके करोड़ों रुपए बैंक में रखे, आप नहीं निकाल पाओगे, गैस नहीं पाओगे, राशन नहीं पाओगे, सिम नहीं चलेगी तुम्हारी, क्या करोगे? लेकिन बेचारे मुसलमान को इतनी फुर्सत तो हो अगर सोचने की, इतनी फुर्सत तो हो, ये तो देख रहा है कि बेचारा आगे कौन बढ़ रहा है उसकी टांग खींचो। हम तो इस काम में लगे हैं, माँ बाप को सताओ, उलमा की बुराई करो, होटलों पे चाय पीते पीते धक्का धक फतवा बताओ, हम तो इसमें आ गए हैं, समझ रहे हैं नहीं? इसलिए टेंशन आप ना लें, आप ये फिक्र ना करें कि बहुत बड़ा मजमा नहीं है कि हजरत तकरीर क्या करें। आप थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो, बात आगे शुरू करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई परेशानी हो तो मुझे 5-6 सलातो सलाम याद है, सही बता रहा हूँ। मौलाना अजीम साहब से कहूंगा भैया मैं आ गया, खाना खा लिया, तकरीर नहीं करी है तो थोड़ा सा नजराना कम कर दो, और आपकी मुसीबत दूर कर देते हैं। आपके लिए कब ये तकरीबन अक्टूबर का मेरे ख्याल से हम लोगों का 18वां या 19वां प्रोग्राम है, उसमें 5-6 कैंसिल हो गए बहराइच दंगे की वजह से। अगर उसको मिला लिया जाता तो तकरीबन 25 प्रोग्राम, एक तकरीर नहीं होगी तो 24 तो हुई है ना जी। क्या टेंशन है एक तकरीर नहीं होगी यार? अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो हम सुनाने जबरदस्ती थोड़ी आपको आए, नहीं सुनना चाहे तो उड़ाओ सलाम पढ़े, अपने अपने घर चलते हैं। तुम्हें अपना घर प्यारा है, हमारे पास भी अपना घर है, अब मौलवी लोग बगैर घर के थोड़ी है, समझ रहे? और अगर थोड़ा सा सुनने का मिजाज आप बना के आए हैं, कुछ दीन सीखने आए हैं, लड्डू और खुरमा और बताशा लेने नहीं आए, तो जरा जिसको जिसको अपने नबी से, नबी के दीन से प्यार है, सिर्फ वो कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इतनी बेदारी बहुत है। अब मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। ये उलमा भाई, ये तकरीर है, इनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है, जो मैं करने की तमन्ना करता हूँ, जो मुझे बताया गया। माइक वाले भैया, माइक तेरा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन तूने गड़बड़ी क्या की मालूम है? तो तुझे वोल्टेज पूरा नहीं मिल रहा, नहीं वोल्टेज पूरा मिल रहा है, तब क्यों वकीली कर रहे हो? पैसा कटवाना चाहते हो? देखो हम लोग, मैंने बताया ना, ये सब करना जानते हैं,
लास्ट में हिसाब भी यही करेंगे तुम्हारा। और फिर समझ लो 2, 2,500, 3,000, 4,000 में बांध के लाए होगे, बांट दिया जाएगा मौलाना लोगों में, और तुम्हारा किराया भी लगा के लेके जाओगे। इसलिए थोड़ा सा जी लगाइए। मैं 2-3 शेर मनकबत के पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कर लें, उसके बाद गुफ्तगू शुरू करता हूँ। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे 11वीं जब कभी मनाई है। इको बढ़ाओ जरा। अरे 11वीं जब कभी मनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है। अरे 11वीं जब कभी मनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है। अरे तो घटा रहमतों की छाई है, तो घटा रहमतों की छाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सबीहुल हसन साहब किबला, मुफ्ती सबीहुल हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 11वीं जब कभी मनाई है, तो घटा रहमतों की छाई है। अरे जमीर साहब, यहाँ एक चीज मैं देख रहा हूँ, सब काम हम ही लोग कर रहे हैं जी, अनाउंसरी भी हम कर रहे हैं जी, नाज शरीफ भी हम ही पढ़ रहे हैं, तकरीरें भी हम ही कर रहे हैं, इनाम भी हम ही लोग दे रहे हैं। समझ रहे हैं कुछ? अरे बिस्वा वालों, कुछ तो लाज बचा लेते अपनी ना। एक आध काम तो तुम कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल सकते हो ना, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। 11वीं जब कभी मनाई है। और सुने, गौसे आजम को हम मानते हैं तो उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती? खाली हम अकेले मानते रहे, वो कैसे मानते? सुने, अरे गौस के हम हैं, गौस हैं अपने, गौस के हम हैं, गौस हैं अपने। अरे गौस के हम हैं, गौस हैं अपने, गौस के हम हैं, गौस हैं अपने, गौस के हम हैं, गौस हैं अपने। अरे बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है। 11वीं जब कभी मनाई है, तो घटा रहमतों की छाई है। और हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हम वलियों से, नबियों से, अल्लाह के वसीले से मांगते हैं, इनका वसीला बना के अपने रब से मांगते हैं, और ये हमारे नजदीक जायज है और मांगना भी चाहिए। और हम गौसे आजम से क्यों मांगते हैं? सुने, मांगिए गौस के वसीले से, अरे मांगिए गौस के वसीले से, मांगिए गौस के वसीले से, अरे मांगिए गौस के वसीले से, मांगिए गौस के वसीले से। क्यों? अरे उनकी अल्लाह तक रसाई है, उनकी अल्लाह तक रसाई है, उनकी अल्लाह तक रसाई है, उनकी अल्लाह तक रसाई है। 11वीं जब कभी मनाई है, तो घटा रहमतों की छाई है। सुभान अल्लाह। और एक शेर, हमारे अकीदे के मुताबिक जब हम गौसे आजम से मांगते हैं तो वो हमें देते हैं,
हमें मिलता है। एक दो नहीं, जो लोग गौसे आजम को नहीं मानते उन्होंने भी अपनी किताबों में यही लिखा है कि गौसे आजम की करामतें इतनी ज्यादा हैं कि उसको इनकार कोई फिरके वाला नहीं कर सकता, बेशक कर ही नहीं सकता, इतनी करामतें हैं। तो जब हम गौसे आजम से मांगते हैं तो हमें देते हैं, क्यों देते हैं सुने। अरे गौसे आजम न क्यों भरे दामन, बेशक गौसे आजम न क्यों भरे दामन, गौसे आजम न क्यों भरे दामन, अरे गौसे आजम न क्यों भरे दामन, गौसे आजम न क्यों भरे दामन, क्यों, अरे उनके नाना की कुल खुदाई है, 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 11वीं जब कभी मनाई है तो हटा रहे मतों की छाई। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल, माशाअल्लाह। एक शेर और सुन ले, आखिरी शेर। जब गौसे आजम के मानने वाले मैदान मैशर में पहुंचेंगे ना तो वहां एक हंगामा हो जाएगा। अब ये बिस्वा है, यहाँ कहीं से 50,000 आदमी आ जाएं एक साथ, तो बोलो हंगामा हो जाएगा कि नहीं। हर आदमी कहेगा यार इतनी पब्लिक कहाँ से आ गई। इसी तरह गौसे आजम के मानने वाले जब मैदान मैशर में पहुंचेंगे तो वो 1000 लाख की तादाद में नहीं होंगे, करोड़ों अरबों की तादाद में होंगे जब मैदान मैशर में पहुंचेंगे। एक आदमी के इतने फॉलोवर, इतने मानने वाले होंगे ना, तो फरिश्ते पूछेंगे मेरे मौला ये कौन लोग हैं, ये हैं कौन लोग। तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हें पता नहीं, ये वो लोग हैं जो अब्दुल कादिर से बड़ी मोहब्बत करते थे, ये वो लोग हैं जो अब्दुल कादिर जिलानी से प्यार करते थे, उनको अपना पीर मानते थे, बड़े पीर कहते थे। ये वो लोग हैं, उनके चाहने वालों की ये तादाद है। तो जब वहाँ हंगामा हो जाएगा, शोरगुल हो जाएगा, तो वहाँ मामला क्या होगा, क्या कहेंगे फरिश्ते, सुने। कादिरी पहुंचे हश्र में गुल हो, गुल गुल कहते हैं शोर शराबे को, गैन से गुल, गाब से गुल नहीं, गाब से गुल तो गुलमंजन हो जाए, समझ रहे नहीं, गैन वाला गुल है जिसका मतलब होता है शोर शराबा। अरे कादिरी पहुंचे हश्र में गुल हो, कादिरी पहुंचे हश्र में गुल हो, क्यों, अरे गौस की ये बारात आई है, 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 11वीं जब कभी मनाई है तो हटा रहे मतों की छाई है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अब दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो करना, गौसे आजम की करामतें आपने बहुत बार सुनी है और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी सलामत। आज सिर्फ करामतों का जिक्र करने से बात नहीं बनती। गौसे आजम की असली जिंदगी क्या है, गौसे आजम की जिंदगी का मिशन क्या था, गौसे आजम का पैगाम क्या था उम्मत के नाम, गौसे आजम की तालीमात क्या हैं, उनकी नसीहतें क्या हैं, आज हमें इस पे भी बात करने की जरूरत। इसलिए मैंने कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, हल्का ही को कम कर दे भैया। अल्लाह फरमाता वबिल वालिदैन इहसाना, जिसका तर्जमा यह है बंदो तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई किया करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव किया करो, अपने माँ बाप को मारा मत करो।
अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान में फरमाता वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो, डांटो नहीं, झिड़को नहीं, मारो नहीं, सताओ नहीं, अपने माँ बाप को तकलीफ मत दो, अपने माँ बाप से मोहब्बत से बातें करो। अगर कोई बात उनकी नागवार गुजरे उसको नजरअंदाज कर दिया करो। बाप कभी तुम्हें सख्त जुमला कह दे उसको बर्दाश्त कर लिया करो। माँ अगर तुम्हें एक आध थप्पड़ कभी मार दे तो रहमत का तमाचा समझ के उसको बर्दाश्त कर लिया करो। तुम्हें पता नहीं है माँ बाप की अजमत क्या है, तुम्हें मालूम नहीं है माँ बाप का मकाम क्या है, तुम्हें पता ही नहीं माँ बाप का मर्तबा क्या है। यार हमारी असली माँ तो असली माँ होती है। मुस्तफा जाने रहमत की जो रजाई माँ थी, जिन्होंने नबी को दूध पिलाया था, नबी उनकी इतनी इज्जत करते थे। हजरत हलीमा जब कभी मुस्तफा से मुलाकात करने के लिए आती थी, नबी खड़े हो जाते थे, हलीमा का हाथ पकड़ते, अपनी चादर बिछा देते थे और कहते थे अम्मी जान इस पे बैठो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आपकी ओरिजिनल माँ नहीं है, ये आपकी असली माँ नहीं है, इनका इतना अदब क्यों कर रहे हैं? मुस्तफा फरमाते हैं मेरे सहाबियों सोच के देखो, जब दूध वाली माँ का इतना मकाम है, तुम्हें ओरिजिनल माँ का कितना मकाम होगा, तुम्हारी असली माँ का कितना बड़ा मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इधर तशरीफ ला हजरत। आइए हजरत, इधर 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 कीड़ा है। देखें थोड़ी देर आप लोग बैठिए। ये उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, इनकी मेहरबानियाँ, इनका बड़कपन है कि वो हमें और आपको इज्जत बख्शते हैं। उलमा की बरकतों से अल्लाह बारिशें नाजिल फरमाता है, उलमा की बरकतों से अल्लाह रिज़्क़ में इजाफा फरमा देता है, उलमा की बरकतों से अल्लाह बीमारियों से शिफा देता है, उलमा की बरकतों से अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर देता है। और एक आलिम बाअमल के बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अन क़रयतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाबा अन मक़दरतिहा 40 यौमा। जब कोई इल्म दीन पढ़ने वाला, इल्म शरीयत सीखने वाला, इल्म कुरान पे अमल करने वाला या कोई इल्म दीन का आलिम जब किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए मुर्दों से अजाब उठा लेता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान से मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम बाअमल के बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो खाली बस्ती से गुजर जाए, फातिहा नहीं पढ़ी है उसने, दुरूद नहीं पढ़ा है, कुरान नहीं पढ़ा है खड़े होके कब्र पे, लेकिन सिर्फ गुजरने की बरकतें, अच्छा सच्चा नेक परहेजगार आलिम जिसका कुरान पे अमल भी हो, कुरान पढ़ता हो, पढ़ाता हो, वो अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, उसके गुजरने की बरकत से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए मुर्दों से अजाब उठा लेता है। वो मेरे भाई जरा सोच के देखो, अगर इस तरह आलिम बाअमल आपके घर आ जाए तो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमा दे। समझ रहे? ये उलमा तशरीफ लाए, मैं अर्ज करता हूँ जरा तवज्जो करें। माँ बाप, माँ का मकाम क्या है, बाप का मर्तबा क्या है? अल्लाह फरमाता उनको डांटो नहीं, झिड़को नहीं, भगाओ नहीं, उनको मारो नहीं, सताओ नहीं, उनको तकलीफ न दो, यहाँ तक कि उन्हें उफ तक मत कहो। अगर कोई बात तुम्हें पसंद ना आए तो अपने माँ बाप के से किनारे थोड़ी देर के लिए हट जाओ उनके सामने से, उनका गुस्सा दूर हो जाएगा। हमने पूछा या रसूल अल्लाह माँ का मर्तबा और क्या है? तो नबी फरमाते हैं माँ के अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हमने कहा या रसूल अल्लाह अगर कोई माँ बाप को तकलीफें देता है, कोई माँ बाप को सताता है, कोई माँ बाप को मारता है, तो नबी फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। हमने कहा या रसूल अल्लाह या तो जन्नत हो सकते हैं या तो जहन्नम हो सकते हैं, दोनों होने का सबब क्या है? मुस्तफा फरमाते हैं तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत का दरवाजा भी है, जहन्नम का दरवाजा भी है। हमने कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे? फरमाते हैं माँ बाप की
इज्जत करोगे, माँ बाप का अदब करोगे, माँ बाप का एहतराम करोगे, माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। माँ बाप को तकलीफें दोगे, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। और मेरे भाई, हमने पूछा या रसूल अल्लाह और जरा बताएं माँ का मकाम क्या है? तो मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत चाहते हो तो माँ की इज्जत करो, जन्नत चाहते हो तो बाप की बात मान लिया करो, जन्नत चाहते हो तो दोनों की खिदमत कर लिया करो। मैं अक्सर जलसे में ये कहता हूँ, दुनिया का सबसे अमीर बेटा वो है जिसके माँ बाप जिंदा हो, और दुनिया का सबसे गरीब बेटा वो है जिसके माँ बाप दुनिया में रहते इंतकाल कर जाए। यार अल्लाह तुम्हारी किस्मत को सलामत रखे। जितने दिन तक तुम्हें अपने माँ का प्यार मिले, समझ लो उतनी बड़ी नेमत है। जितने दिन तक तुम्हें बाप का प्यार मिले, उतनी बड़ी नेमत है। हमने कहा या रसूल अल्लाह, जो माँ बाप की इज्जत करता है, माँ बाप को तकलीफें नहीं देता है, माँ बाप से प्यार करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, उसके लिए मकाम क्या है? आओ जरा मुस्तफा की हदीस सुनो। नबी फरमाते हैं, अगर तुम गरीब हो, मक्का शरीफ नहीं जा सकते, तुम गरीब हो, मदीना जाने का पैसा नहीं है, तुम गरीब हो, वीजा लेने का पैसा नहीं है, तुम गरीब हो, टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, तुम गरीब हो, कहीं और जाने का पैसा नहीं है, जहाज का टिकट लेने का पैसा नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं, सुबह उठो, माँ बाप जिंदा हो, वापस से माँ का चेहरा देख लो, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह ताला तुम्हें हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ का चेहरा देख लो, हज का सवाब। एक साहबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह कोई 2 बार देख ले तब? नबी फरमाते 2 हज का सवाब। बेशक। एक और साहबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कोई 3 बार देख ले तब? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, कोई 1000 बार भी देख ले तो अल्लाह उसे 1000 हज का सवाब अता फरमा देता। बेशक, सुभान अल्लाह, 1000 हज का सवाब अता फरमा देता। ईमानदारी से बताना, बीवी को तुम पूरा मेकअप करवा के दिन भर घूर घूर के देखो तो तुम्हें देवा शरीफ भी जाने का सवाब नहीं मिलेगा। बेशक। पूरी गारंटी से कह रहा हूं। और माँ का चेहरा सिर्फ मोहब्बत से देख लो, सुबह उठो मोहब्बत से माँ का चेहरा देख लो तो अल्लाह ताला तुम्हें हज का सवाब अता फरमा देता। ये उलमा बैठे पूछे, हज 2 तरह का होता, एक हज मकबूल और दूसरा हज मरदूद। मकबूल वो हज है जिसको अल्लाह कबूल कर लेता है, बेशक। और मरदूद हज वो है जिसको अल्लाह रिजेक्ट कर देता है, जो खाली नाम के लिए, दिखावे के लिए दूसरे का रुपया हड़प के बेईमानी, शैतानी, अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, रियाकारी, झूठ, फराड, चुगली, गीबत सब कुछ करके गया है, चलो बख्शवाए आते हैं। बेशक। समझ रहे? ये बात दिमाग से निकाल दो कि यहाँ जो कुछ करना है कर लो, आखिर में हज कर लेंगे माफ हो जाएगा। किसने कह दिया तुम्हारे अब्बा के घर की शरीयत है? किसने कह दिया माफ हो जाएगा? हज करने से वो गुनाह माफ हो सकते हैं जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से हो, बेशक। जिनका ताल्लुक अल्लाह के हक से हो। आपने नमाज नहीं पढ़ी है, अल्लाह का हक है, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर सकता है। आपने रोजा नहीं रखा, अल्लाह का हक है, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर सकता है। लेकिन आपने अगर किसी का 1 रुपया मार लिया ना, 1 रुपया मार लिया तो उसके बारे में फरमाते 1 नहीं 1000 बार हज कर डालो, जब तक वो रुपए वाला माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। और तुम क्या किया? भाई का बेईमानी के लिए 4 बिस्वा जा रहे हो हज करने हैं? घर में 1/3 होना चाहिए था तो 1/2 बनाए हो जा रहे हो हज करने। ऐसा हज तुम्हारे मुंह पे मारा जाएगा मैदान महशर में। ऐसा हज अल्लाह कभी कबूल नहीं फरमाता। इसीलिए हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी बंदे को अदा करना चाहिए। तो मैं बता रहा था, एक होता है हज मकबूल, एक होता है हज मरदूद। माँ का चेहरा मोहब्बत से देखो ना, माँ की खिदमत करो, अदब से माँ का चेहरा देखो तो हज मरदूद नहीं, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। ऐसा हज जिसको अल्लाह ने कबूल कर लिया हो वो सवाब अता फरमा देता है। यार मेरे भाई जरा सोच के तो देखो आज, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, बिस्वा के चौराहे पे चले जाओ, बिस्वा के बस स्टैंड पे चले जाओ, सीतापुर के रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, तुम अपने मार्केट में निकल जाओ, जिस चौराहे पे जाओगे माँ भीख मांग रही है, जहाँ चले जाओ माँ कटोरा लेके घूम रही है, जहाँ चले जाओ माँ हाथ फैलाती नजर आ रही है। आखिर है तो वो भी किसी की माँ, वो भी तो हमारे तुम्हारे किसी बच्चे को जन्म दे के आई है। आखिर क्या वजह है हमने अपने बाप
बाप को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है, हमने अपनी माँ को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। ओ मेरे बिस्वा के भाइयों, याद रखो अल्लाह के यहाँ इंसाफ होता है। इंसाफ होने में देरी तो हो सकती है, लेकिन कभी इंसाफ का तकाजा बदलता नहीं है। अल्लाह की बारगाह का ये फैसला अटल है, कमा तुदीन तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, जैसा आज तुम कर रहे हो वही तुम्हें झेलना पड़ेगा। आज तुमने अपनी माँ से भीख मंगवाया है तो कल तुम्हारे बेटे तुम्हें भीख मंगवाने के लिए तैयार है। आज तुमने अपने बाप को धक्के मार के निकाला है तो कल तुम्हारे बेटे ये करने के लिए तैयार है। इसलिए कि एक होता है कानून शरीयत और दूसरा होता है कानून फितरत। कानून शरीयत में तो माफी की गुंजाइश है, जैसे आपने नमाज नहीं पढ़ी ये कानून शरीयत है, अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा। आपने रोजा नहीं रखा ये कानून शरीयत है, अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा। लेकिन कानून फितरत में माफी नहीं है। आपने किसी को सताया है तो ये आपकी फितरत है, उसका बदला आपको जरूर मिलेगा। आपने शराब पी है, फेफड़ा खराब हो जाएगा, ये कानून फितरत है। आपने जुआ खेला है, घर तबाह हो जाएगा, ये कानून फितरत है। आपने किसी का माल हड़प किया है, आपको उसकी सजा दुनिया में मिलेगी, ये कानून फितरत है। इसी तरह अल्लाह नबी मुस्तफा फरमाते माँ बाप के सताने वालों को जहन्नम जो मिलेगी वो बाद में उसका बदला उन्हें दुनिया में जरूर मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सबीहुल हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए ओ मेरे भाइयों, न कानून शरीयत से टकराओ न कानून फितरत से टकराओ। अभी वक्त है, चार बेटे घर में है, बाप भीख मांग रहा है। चार बेटे घर में है, माँ भीख मांग रही है। क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया? क्या उसने तुम्हें पाला पोसा नहीं है? क्या उसने तुम्हारी परवरिश नहीं करी है? यार बच्चे छोटे होते हैं, अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो दूसरे के घरों में बर्तन मांज के बच्चों की परवरिश मां कर डालती है। जब हम छोटे होते हैं ना कारी जमीर साहब, तो हम आपस में लड़ते हैं, भाई बहन लड़ते हैं, मेरी अम्मा मेरी अम्मा। अगर कोई पकड़ ले अम्मी को तो दूसरा छोटा दौड़ के जाता है, तेरी अम्मा नहीं मेरी अम्मा है। और जब हम बड़े हो जाते तो धक्का मारते हैं, तेरी अम्मा तेरी अम्मा। याद रखना, आज ये धक्के हम मार रहे हैं, कल ये धक्के तुम्हें खाने पड़ेंगे। आज ये धक्के हम मार रहे हैं, कल ये धक्के तुम्हारे बच्चे तुम्हें मारते नजर आएंगे। आओ जरा तवज्जो करना, मुस्तफा करीम का जमाना है। मुस्तफा जाने रहमत के जमाने में जिस तरह माँ की दुआएं कबूल करता है अल्लाह, उसी तरह माँ की बद्दुआएं भी कबूल करता है। इस चक्कर में मत रहना कि आज तुम्हारे पास गाड़ी है तुम बड़े कामयाब हो, तुम्हारे पास प्लाट है तुम बड़े कामयाब हो, तुम्हारे पास अच्छा घर है बिस्वा चौराहे पे तुम कामयाब हो, तुम्हारी बेहतरीन दुकान चल रही है तुम कामयाब हो। यार कामयाबी इस चीज का नाम नहीं है। अगर इस चीज का नाम कामयाबी होता तो कारून बड़ा कामयाब था, हमान बड़ा कामयाब था, फिरौन बड़ा कामयाब था, शद्दाद बड़ा कामयाब था, अबू जहल बड़ा कामयाब था, उतबा शैबा बड़ा कामयाब लोग थे। लेकिन कामयाबी इस चीज का नाम नहीं है। कामयाबी इस चीज का नाम है घर में बूढ़े माँ बाप है, तेरा चेहरा देखे मुस्कुरा के तेरे लिए दुआ निकल जाए, समझ ले बेटा कामयाब हो गया है। माँ बाप हमारे लिए बिला वजह दुआएं देते रहे, समझ लो बेटे से माँ बाप राजी हैं। और सुन लो कान खोल के बिस्वा वाले, तुम बहराइश का चक्कर पे चक्कर लगाते हो, हर साल तुम अजमेर जाते हो, हर साल देवा का मेला करने जाते हो, लेकिन कसम परवरदिगार की खा के कहता हो चाहे जिस बाबा के यहाँ चले जाओ, एक बार नहीं 1000 बार चले जाओ, लेकिन दुनिया का कोई बाबा तब तक राजी नहीं होगा जब तक घर में तेरे माँ बाप राजी नहीं हो जाएंगे, जब तक घर में तेरे वालिदैन राजी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। सुभान। तुम्हें क्या लगता है हर नौचंदी तुम बीवी को बैठा लेते हो, दरगाह पे पहुंच जाते हो? हाँ, कुछ तो बड़े होशियार होंगे, इधर चहलारी होकर खट से पहुंच जाते होंगे बहराइच, और वहां बाबा की जियारत कम होती है, जमजम का हलवा पराठा ज्यादा खाना रहता है।
हाँ, यही सच्चाई है। और मैं एक और बात बताऊं, बहुत अंदर की, हमें शर्म आनी चाहिए, घिन आनी चाहिए। हमने अपनी बच्चियों को मोबाइल दे दिया, हमने अपनी बेटियों को बड़े बड़े फोन दे दिए, और बेटी ये बहाना करके जाती है कि दरगाह जा रहे हैं, उधर से उसका दोस्त लड़का भी जाता है कि दरगाह जा रहे हैं, और दरगाह जाके दोनों कमरे बुक करा के दिन भर जिना करते हैं। हाँ हाँ, ये सच्चाई है। तुम्हें बुरा लगे लग जाए, तुम्हें बुरा लगे लग जाए, लेकिन ये सच्चाई है। ये पूछो उलमा से, आए दिन ये केसेस होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन ओ मेरे भाई, तुमने अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं करी। बेटियों को मोबाइल देना अगर जरूरी ही हो तो आजकल बहुत ऐसा सिस्टम है कि बेटियों को मोबाइलों को अपने फोन से कनेक्ट करके रखो, बेटियों के मोबाइल को अपने फोन से जोड़ के रखो। बेटी को मोबाइल दो तो कभी कभी उसका फोन चेक कर लिया करो, बेटी को मोबाइल दो तो कभी कभी उसकी निगरानी कर लिया करो। अगर तुम्हारी बेटी फोन लेके तन्हाई में जा रही है तो तुम्हारा दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो माँ बाप के सामने नहीं हो सकती? अगर तेरी बेटी किनारे कमरे में सोने की जिद कर रही है तो भाई के दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए। आखिर यही बहन अभी तक मेरे साथ रहती थी, अब ये किनारे कमरे में सोने की जिद क्यों कर रही है? अगर तेरी बहन बार बार पार्टी में जाने का बहाना बना रही है तो दिमाग की बत्ती जला लेना चाहिए कि पार्टियों में जाके वो कर क्या रही है। अगर तेरी बेटी बार बार बाजार जाने की जिद कर रही है तो तुझे बार बार ये सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए, आखिर इतनी कौन सी जरूरत है? अभी यही मेरी बेटी 6 महीना पहले इतना बाजार नहीं जाती थी, अब जाने लगी है। अगर वो कहे कि फ्रेंड के घर जा रही हूं तो कम से कम तुम्हें उस फ्रेंड का पता लगाना जरूरी है कि जिसके घर गई है वो है कैसा बंदा, वरना याद रखो तो अपनी बेटियों की इज्जतों को अपने हाथ से नीलाम कर रहे हो। आज सड़क पे खड़ी है तुम्हारी बेटी, स्कूटी से घूम रही है, तुमने ये नहीं पूछा बेटी को स्कूटी दिलाया किसने? तेरी बेटी एप्पल का फोन लेके घूम रही है, तूने ये नहीं पूछा कि मेरी बेटी को 1.5 लाख का फोन आया कहां से? तेरी बेटी रोज कपड़े बदल रही है, तुझे ये पता नहीं मेरी बेटी को ये ड्रेस लाके देता कौन है? तेरी बेटी महंगे से महंगे जूते पहन रही है, तूने कभी अपनी बेटी से ये नहीं पूछा तेरी बेटी के ये जूते आए कहां से हैं, आए कहां से हैं? जिस दिन तुम्हें हकीकत पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए ओ मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो माशरा अच्छा रहे, अगर तुम चाहते हो समाज अच्छा रहे, तो सबसे पहले माँ की इज्जत करना सीख लो, बाप का अदब करना सीख लो, अपनी बहन बेटियों को बड़ी बहनी नजरों से देखना शुरू कर लो। अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारे घर में बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम मस्त हैं। इसे हिंदुस्तान में 60-70 हजार लोग सिर्फ इसलिए छोड़े गए हैं कि तुम्हारी बहन बेटियों से वो दोस्ती करें, गैर मजहब के लोग हैं। लेकिन तुम यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील देखने से नहीं थक रहे हो, कई कई घंटे रील देखते हो तुम, तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिलती। जरा दुनिया का जायजा ले लो, दुनिया में चल क्या रहा है। वो तुम्हारी बेटियों को महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं, तुम्हारी बहन को महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं, अंजाम क्या पता है? फिर वो बहन कहती है कि अरे मेरा फ्रेंड है, क्या पता गैर मजहब का है तो क्या हो गया, मेरा वाला उसके जैसा नहीं है, मेरा वाला उसके जैसा नहीं है, ले गया इस्तेमाल किया, बच्चे हो गए, फिर वो खुदा जाने कितनी बोटियां करके डाल के चला जाता है। कब हम जिएंगे, कब हमें होश आएगा इस बात के लिए, कब हम समझेंगे इस बात को? अपने बच्चियों को दीन की तालीम दिलाओ और अकीदा इतना मजबूत कर दो। अभी आजकल की एक वीडियो हजरत वायरल हुई, शायद आप लोगों ने देखी होगी, जो उलमा ने देखी होगी, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में एक जगह लंगर बट रहा, खाना बट रहा। यार लंगर होता किसके लिए पता? आप अभी यहाँ गौसे आजम की न्याज बांटोगे, कोई आए ले ले, किसी भी मजहब वाला हो आके ले जाए। तो लंगर होता ही है गरीबों के लिए। अब वो गरीब अपना हो या पराया हो, आपने कभी देखा कोई गौसे आजम का लंगर, कोई ख्वाजा साहब का लंगर कर रहा, कोई किसी क्या बोलते हैं बारामी शरीफ का लंगर कर रहा हो, उसमें कोई हमारा हिंदू भाई आ जाए, हमारा सनातनी भाई आ जाए तो हम उसको भगाते हैं क्या कि तुम्हें नहीं मिलेगा? अरे यार हम तो उसको अपनी कुर्सी छोड़ के दे देते, भैया हम किनारे होके खा लेंगे, तू गैर होके मेरे यहाँ आया है तो हमारी कुर्सी पे बैठ के खा ले। लेकिन इन जालिम सियासतदानों ने इतनी नफरत पैदा कर दी है हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान में कि एक नकाब वाली औरत चेहरा ढक के गई तो उससे कहा गया जब तक जय श्री
श्री राम नहीं बोलोगे तब तक तुम्हें लंगर नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन मैं सलाम करता हूँ उस बहन को, मैं सलाम करता हूँ उस बेटी को। उसने कहा तेरा लंगर तुझे मुबारक, मुस्तफा की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। तो इससे ऐसी वैसी बातें नहीं निकलेंगी। खाना मिले या न मिले, ईमान बचाना बहुत जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह। तो हमें भी अपनी बहन बेटियों के अकीदे इतने मजबूत करने चाहिए कि कोई उसको पिघला ना पाए, कोई उसको मुतजलजल ना करने पाए। लेकिन मामला तो बड़ा उल्टा है, भाई खुदे जिद कर रहा है हमारा कमरा अलग होना चाहिए। हाँ, भाई तो खुद ही मोबाइल लेके कंबल में लेटा साए साए बात कर रहा है, तो अपनी बहन को कहां से समझाएगा। ये हजरत ठंडी का मौसम आ रहा ना, नौजवानों के लिए चांदी का मौसम है ये। गर्मी तो उनके लिए मुसीबत है, गर्मी में चादर ओढ़ नहीं सकते, गर्मी में कंबल ओढ़ नहीं सकते, गर्मी में रजाई ओढ़ नहीं सकते, और ठंडी में ब्लूटूथ लगा लिया, ईयरबड्स लगा लिया, कैमरे की लाइट जला लिया। अच्छा, मोबाइल वाले भी बड़ा कमाल करते हैं, आगे चेहरा देखना फ्रंट पे लाइट, पीछे दिखाना है तो बैक साइड में लाइट। उन्होंने भी आपके लिए हर इंतजाम करके रखा है, टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन एक बात याद रख लो, आज तुम किसी की बहन बेटी से रजाई में चुपके बात कर रहे हो, कल तुम्हारी वाली से कोई करेगा, कल तुम्हारी वाली से कोई करेगा। जब आज तुम नहीं रुके हो तो कल वो कैसे रुक जाएगा, वो कैसे रुक जाएगा, वो कैसे रुक जाएगा, नहीं रुक सकता। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हमको खुद को संभालना है, जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान है, यहाँ अपने बच्चों को तालीम इतनी दिलाओ, इतनी दिलाओ, इतनी दिलाओ कि मारहरा शरीफ का पैगाम घर घर आम कर दो। अमीन मिल्लत ने कहा था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम आम करो, बिस्वा में कोई ऐसा बच्चा न बचे जिसको तालीम ना हो। अगर वो दीन सीख रहा है तो दीन के साथ साथ दुनिया भी सिखाओ। अगर हमारा बच्चा तालीम से लैस होगा, तालीम का हथियार उसके पास होगा, तो फिर हमें अपना हक मानने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। हम गिरबान में हाथ डालेंगे, अपना हक छीन लेंगे और दुनिया से कहेंगे कि हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं, बराबर के हिस्सेदार बन के आए हैं, बन के रहते हैं। इसलिए ओ मेरे भाइयों, आओ जरा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। इस्लाह मुआशरा करना है, हमें अपने समाज की इस्लाह करना है। इस्लाह कैसे होनी, आओ जरा गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं। कौन है गौसे आजम, जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आज दुनिया की गौसे आजम की करामतें, आप लोगों ने गौसे आजम की 11वीं की फातिहा बड़ी धूमधाम से किया होगा, हर घर में बकरा मुर्गा कटा होगा। हमने खा तो लिया बकरे मुर्गे, हमने 11वीं की फातिहा तो कर ली, लेकिन हमें पता नहीं गौसे आजम है कौन। अभी नौजवानों से पूछो तो गौसे आजम के बाप का नाम पता नहीं है, नौजवानों से पूछो तो गौसे आजम की माँ का नाम पता नहीं है, और इसी से पूछो तो विराट कोहली की बीवी का नाम पता है, इसी से पूछो तो धोनी की बीवी का नाम पता है, इसी से पूछो तो आमिर खान की बीवी का नाम पता है। जिस हमारे नौजवान को मुस्तफा का खानदान पता होना चाहिए था, वो हमारा नौजवान नचनियों का नाम पता करके रखा है, वो हमारा नौजवान डांसरों का नाम पता करके रखा है। नबी की हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं, अल मरओ मआ मन अहब्बा इलैहि, दुनिया में जो बंदा जिससे प्यार करता है, मैदाने महशर में उसका हिसाब किताब उसी के साथ किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। समझ रहे हैं आप? ये नबी की हदीस पढ़ रहा हूं, अल मरओ मआ मन अहब्बा इलैहि, मैदान महशर में वो बंदे को उसी के साथ रखा जाएगा जो दुनिया में जिससे प्यार करता है। अब ईमानदारी से बताना बिस्वा मालो, अगर तुमने अपना आइडियल सलमान खान को बताया है तो मरने के बाद किसके साथ हिसाब किताब होगा? जोर से बोलो, शर्मा क्यों रहे हो आप क्यों शर्माना? नौजवानों जरा जोर से बोलो, किसके साथ होगा हिसाब किताब? सलमान के साथ। शाहरुख को बनाया तो शाहरुख के साथ, आमिर को बनाया तो आमिर के साथ। जिसको जिसको आपने दुनिया में अपना आइडियल माना है, जिसको जिसको दुनिया में आप अपना रहनुमा और पेशवा माना है, जिनके बताए हुए तरीके पर आप चलते रहे। हजरत तरीका तो हमारे नौजवानों में इतना पॉपुलर हो गया ना, इतना मशहूर हो गया कि अगर कोई हीरो अपने घुटने पे जींस फाड़ दे
तो सुबह सारा नौजवान जींस फाड़े घूम रहा है, बेशक है नहीं हजरत? हाँ, जींस फाड़े घूम रहा। पहले लोग जिसके पास दौलत नहीं होती, गरीब लोग फटे पहने कपड़े पहनते, और आज मालदार फैशन में फटे कपड़े पहने। बेशक हम कितने ज़हनी गुलाम हो चुके हैं लोगों को। लेकिन याद रखो, जिससे मोहब्बत दुनिया में, हिसाब किताब उसी के साथ। अब ईमानदारी से बोलना, जिसको मोहब्बत मसूद गाजी से होगी उसका हिसाब किताब मसूद गाजी के साथ। जिसकी मोहब्बत वारिस पाक से होगी, हिसाब किताब वारिस पाक के साथ। जिसके मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज से होगी, हिसाब किताब गरीब नवाज के साथ। जिसका मोहब्बत गौसे आजम से होगी, हिसाब किताब गौसे आजम के साथ। जिससे मोहब्बत उसके साथ हिसाब किताब। ईमानदारी से बताओ, ये लोग जन्नती हैं कि नहीं? तो इनके साथ हिसाब किताब होगा तो थोड़ी बहुत कमी रहेगी, तो धक्का लग जाएगा, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन याद रखो, एक बात याद रखना, बाबा के यहाँ जाओ, मना मैं नहीं कर रहा हूँ तुम्हें कि मुफ्ती साहब कह के गए बाबा के यहाँ मत जाओ, नहीं जाओ, लेकिन बाबा के यहाँ जाने का जो तरीका है, बाबा के यहाँ जाने का शरीयत में जो ढंग बताया गया है, उस तरीके पे जाओगे तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। उस तरीके पे जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मुरादों को पूरा करेगा। उस तरीके पे जाओगे जो शरीयत में बताया गया है, वो उस तरीके पे जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे कारोबार में इजाफा फरमाएगा। लेकिन याद रखो, बाबा का मजार बाद में है, माँ का अदब पहले है। बाबा का मजार बाद में है, बाप का अदब पहले है। बाबा का मजार बाद में है, नमाज पहले है। बाबा का मजार बाद में है, पर्दा पहले है। बाबा का मजार बाद में है, हुस्न अखलाक पहले है। बाबा का मजार बाद में है, माँ का हक पहले है। बाबा का मजार बाद में है, बीवी का हक पहले है। बाबा का मजार बाद में है, कुरान की तिलावत पहले है। बाबा का मजार बाद में है, कुरान सीखना पहले है। बाबा का मजार बाद में है, नबी की शरीयत पहले है। और हमने क्या रखा है, सब पीछे, बाबा आगे। बोलो ऐसा है कि नहीं? अगर कोई पीर आ जाए हजरत, और अगर वो कह दे कि एक तावीज देता हूं सारी बला दूर, तो ये कौम 5-5 हजार का तावीज खरीद ले। हाँ, खरीद ले। अभी इधर होता है कि नहीं, कुछ दिन पहले ये ठंडी का सीजन आया, इसी ठंडी में तो मुंह नोचवा वाला चला था एक बार, बाल कट रहे थे औरतों के, सुना था कि इधर हवा आई थी कि नहीं आई थी? हाँ, तो एक बंदा चालाकी करके, हजरत कारी ज़मीर साहब, एक बंदे ने इस मौके का इतना बढ़िया फायदा उठाया, एक मस्जिद में पहुंच गया इतना सारा बंडल लेके तावीजों का। 100 रुपया तावीज, बाल नहीं कटेंगे, 100 रुपया तावीज, बाल नहीं। अरे बाप रे बाप, वो तावीज दे नहीं पाया हजरत, बाल नहीं कटे। और ये सब झूठी बातें, इसका ये वहम है हमारे। इसलिए वो मेरे भाइयों, शरीयत पे कायम रहो। शरीयत पे चलोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। बात आगे बढ़ाएं। बातें आपको थोड़ी सी मेरी कड़वी लग रही, अब कड़वी लग जाएं, मैं दोबारा बिस्वा में पूरी जिंदगी में नहीं आऊं तकरीर करने, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम तो खाली करामतें सुन सुन के आदी हो गए हो कि एक बार सुभान अल्लाह कह दो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलेगी, लेकिन पहले कुटाई पिटाई, छीले जाओगे, तराशे जाओगे, खूब उधेड़े जाओगे, तब मिलेगी जन्नत। क्यों उधेड़े जाओगे? नमाजें नहीं पढ़ी हैं। क्यों उधेड़े जाओगे? रोजे नहीं रखे। क्यों उधेड़े जाओगे? माँ बाप को सताया बहुत है। आओ जरा तवज्जो करो, मैंने बताया अगर माँ की दुआएं कबूल होती हैं तो अल्लाह माँ की बद्दुआएं भी कबूल करता है। इसलिए अगर तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, दुकान में फायदा नहीं हो, घाटा ही घाटा हो रहा है, बीमारी से आराम नहीं मिल पा रहा है, खेतियों में फसलें बर्बाद हो रही है, बाबाओं के दुकानों के चक्कर मत लगाओ। ये जितने फर्जी बाबा बैठे हैं ये जानते कुछ नहीं है। अगर ये इतने पावर वाले होते तो 100 के तावीज बांटते नहीं फिरते। अगर ये इतनी ताकत वाले होते तो 200 के ज़ाफ़रान के चक्कर में अकीदा नहीं बेचते। अगर ये इतने ताकत वाले होते तो तुम्हारी बला दूर करने से अपनी 5 मंजिला बिल्डिंग बनवा लेते। अगर ये इतनी ताकत वाले होते तो तुम्हारी बला दूर करने से पहले अपने कारोबार को सही से चला लेते। आओ मैं तुम्हें वजीफा बताता हूँ, कारोबार नहीं चल रहा है, बीमारी साथ नहीं छोड़ रही है, रिस्क में बरकत नहीं है, खेत में फसल नहीं हो रही है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जाओ बूढ़ी माँ के कदमों में गिर जाओ। बूढ़ी माँ से रात की तन्हाई में अपने लिए दुआ करा लो। कसम परवरदिगार
सरकार की बूढ़ी माँ अपने कांपते हुए हाथों को जब रब की बारगाह में उठाएगी तो रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, दुआ हाथ बाद में जाएगा, दुआओं को कबूल पहले कर लिया जाएगा, दुआओं को कबूल पहले कर लिया जाएगा। लेकिन हम तो समझती नहीं, हमें तो समझ में, हम तो बाबाओं के चक्कर में पड़े। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ो, माँ की बद्दुआ का असर देखना हो तो मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। एक बंदा है, अपनी माँ को बहुत तकलीफ देता था, बहुत सताता था, बहुत मारता था। माँ को एक बार गुस्सा आ गया, माँ ने हाथ उठा के कहा परवरदिगार ये मेरा बेटा है, इसको मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। और माँ अलग रहने लगी, जंगलों में लकड़ियां चुनती, उसको बाजार में बेचती और उसी से अपना घर चलाती। वो बंदा बीमार पड़ गया, बेटा बीमार पड़ गया और बिस्तर पकड़ लिया, और बिस्तर ऐसा पकड़ा कि मौत लोग इंतजार करने लगे कब मर जाए, लेकिन दम नहीं निकल रहा, जान नहीं निकल रही है। हफ्तों ऐसे बीत गए, किसी ने जाके सरकार से अर्ज किया या रसूल अल्लाह मदीने में एक बंदा पड़ा हुआ है जिसकी रूह नहीं निकल रही है, आप चल के दुआ करने, हो सकता है उसका खात्मा ईमान पर हो जाए। मुस्तफा तशरीफ ले गए अपने सहाबियों के साथ, तो देखा बंदा पड़ा है बिस्तर पे। नबी ने उससे बातें करी तो बातें बड़ी अच्छी कर रहा, लेकिन नबी ने जब उससे कहा कलमा पढ़ लो तो कलमा जबान से अदा ही नहीं हो रहा, अदा ही नहीं हो रहा, कलमा जबान पे आ ही नहीं रहा। नबी ने कहा मामला क्या है, बोलो तुम बातें बड़ी अच्छी कर लेते हो, कलमा क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह बड़ी कोशिश करता हूँ कि जबान पे कलमा आ जाए, लेकिन कलमा जबान से अदा होता ही नहीं। मुस्तफा समझ गए मामला इसकी माँ का है, लोगों से पूछा बताओ इसकी माँ कहाँ है? कहने लगा यार, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ये माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता था, माँ को बहुत सताता था, बड़ी तकलीफें देता था, इसकी माँ ने इसको बद्दुआ दे दिया है, वो जंगलों में रहती है। नबी ने फरमाया ये बद्दुआ का असर है कि इसकी जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है, जाओ माँ को बुला के लाओ। माँ को बुलाया गया, बुलाने के बाद नबी फरमाते हैं ये तेरा बेटा है? हाँ या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है। बोले ये मरने वाला है, इसके जाने का वक्त करीब आ गया है, इसने तुमको बड़ी तकलीफें दी है, इसको माफ कर दो। माँ का दिल बहुत जला हुआ था, कहती या रसूल अल्लाह सब कुछ तो कहिए लेकिन इसकी माफी की बात मत कीजिए। नबी ने दोबारा कहा देखो इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा, माफ कर दो। माँ ने माफ नहीं किया, नबी ने तीसरी बार कहा माफ कर दो। माँ का दिल इतना टूट गया था, इतना सताया था इस जालिम बेटे ने कि उसने न इनकार कर दिया या रसूल अल्लाह मैं माफ नहीं करूंगी। नबी फरमाते सहाबियों लकड़ियां इकट्ठा करो। सहाबियों ने लकड़ियां इकट्ठा कर दी। जब ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा हो गए, नबी फरमाते इसमें आग लगा दो। लकड़ियों में आग लगा दी गई। जब लकड़ियों में आग जलने लगी, उसके शोले दहकने लगे। नबी फरमाते इस नौजवान को उठाओ, इसी दहकती आग में डाल दो। अब जैसी सहाबा ने उसके हाथ पैर को पकड़ा है, माँ ने देखा मेरे बेटे को दहकती आग में डाला जाएगा। माँ ने पूछा या रसूल अल्लाह ये आग क्या आपने मेरे बेटे के लिए जलवाई है? नबी ने फरमाया हाँ हाँ ये तो दुनिया की आग है, अगर तू इसे माफ नहीं करेगी तो इससे 3000 गुना ज्यादा तेज है जहन्नम की आग, इसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। इतना सुनते ही वो औरत नबी के कदमों पे गिर गई और कहने लगी या रसूल अल्लाह एक माँ अपने सामने अपने बेटे को जलता हुआ कैसे देख सकती है? या रसूल अल्लाह मैंने अपने दिल से बेटे को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ओ मेरे भाइयों अगर माँ की दुआएं लेते हो तो माँ की बद्दुआ से भी बचा करो, वरना तुम्हें याद नहीं है माँ की बद्दुआ कब अल्लाह कबूल कर ले। कौन सी कबूलियत की घड़ी में माँ की जुबान से बात निकल जाए, फिर तो याद रखो दुनिया तो तबाह होगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। इसलिए वो मेरे नौजवानों तुम्हारी माएँ नाराज है ना, तुम्हारी माएँ तकलीफ में है तो उनको मना लो। ये हमारा नौजवान मौज़ियाउद्दीन साहब बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सऊदी, दुबई, कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया जाता है ना कमाने के लिए, रोज बीवी से वीडियो कॉल करता है, घंटे घंटे बातें करता है, लेकिन कभी इसको ये तौफीक नहीं हुई कि लाओ एक बार माँ से वीडियो कॉल कर ले। ये रोज अपनी बेटियों से बातें करता है, लेकिन कभी ये तौफीक नहीं हुई कि लाओ अपने बाप से कर ले। जब कमा के आता है तो ये नौजवान अपनी बीवी से पूछता मैडम कुछ चाहिए तो बताओ, बेटी से पूछता है बेटी कुछ चाहिए तो बताओ, बेटे से पूछता है लल्ला कुछ चाहिए तो बताओ, लेकिन ये नौजवान कभी अपनी बूढ़ी माँ से नहीं पूछता है अम्मा तुझे कुछ चाहिए तो बता दे, अब्बा आपको कुछ चाहिए तो बता दे। ओ मेरे भाई तेरी माँ को तेरी दौलत की जरूरत नहीं है, तेरे माँ को तेरे प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, तेरे माँ को तेरे बंगले
बंगले की जरूरत नहीं है। तेरी माँ तो तेरी सिर्फ मोहब्बत की दो बातें चाहती है। तेरी माँ तो घर में एक सूखी रोटी चाहती है, बाकी उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। लेकिन तू आता है तो माँ से बातें नहीं करता, बीवी के चक्कर में 6-6 महीना माँ से बात नहीं करता है। याद रख लो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर माँ नाराज है तो मेरे मुस्तफा नाराज है, मेरे मुस्तफा नाराज है तो मेरा खुदा नाराज है। और जिससे खुदा वो रसूल नाराज हो वो ना दुनिया में कामयाब होगा ना आखिरत में कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? हमने तो मजाक समझ लिया ना, लेकिन तुम्हें पता नहीं बाप के चेहरे पे ये जो बुढ़ापा दिख रहा ना, इस बुढ़ापे की हर लकीर में तेरी तरक्की का जीना है। आज इसी लकीरों पे चढ़ के तू तरक्की पे पहुंचा है। तेरी माँ के चेहरे पे वक्त से पहले जो झाइयां नजर आ रही है ना, ये झाइयां तुझे पता नहीं कितनी मशक्कत से आई हैं। तेरी माँ भी तेरी तरह जवान थी, तेरा बाप भी कभी तेरी तरह जवान था। आज तेरी जवान बीवी तुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन तुझे पता नहीं तेरी माँ भी कभी तेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत थी। आज तेरा बेटा तुझे बड़ा अजीज है, कल तू भी अपने बाप को बड़ा अजीज था। याद देखो, एक बात बताओ, मैं एक बाप बैठा है, वो एक दिन अपने बेटे का इम्तिहान लेने लगा कि देखिए बेटा कहां तक बर्दाश्त की कुव्वत है इसके अंदर। कम दिखाई पड़ रहा था बाप को, लेकिन समझदार था, उसने एक कलम लिया, कलम नीचे गिरा दिया, नीचे गिराया, बाप से कहा बेटा देखो क्या गिर गया। बाप ने उठा के दिया, बेटे ने उठा के दिया, अब्बा ये कलम है। थोड़ी देर के बाद फिर गिरा दिया, फिर बाप कह रहा बेटा जरा उठाओ देखो क्या है। बेटे ने फिर उठाया, कहा अब्बा ये कलम है। तीसरी बार फिर जानबूझ के बाप ने गिरा दिया कलम, फिर कहा बेटा बताओ जरा उठाओ ये देखो क्या गिर गया। बेटे ने कहा अब्बा कितनी बार समझाओ तुम्हें, कितनी बार बताओ तुम्हें ये कलम है, कलम है, कलम है। बाप रोने लगा, आंखों में आंसू लेके कहता बेटा जरा चला जा, घर में जो सबसे पुराना वाला संदूक है, घर में जो सबसे पुराना वाला बक्सा है उसको खोल ले, उसमें एक कपड़ा है, कपड़े को खोल लेना, उस कपड़े में एक डायरी रखी है, वो डायरी निकाल के लाओ। बेटा बड़े तजस्सुस के साथ डायरी निकाल के लाया है। जब डायरी निकाल के लाया ना तो कहने लगा बेटा जरा इसको खोलो, देखो किसी पन्ने में कुछ लिखा हुआ मिलेगा। बेटा खोलने लगा तो एक पन्ने में लिखा हुआ मिला है। कहने लगा बेटा जरा इसको पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है। बेटा जब पढ़ने लगा तो बेटा बड़े हैरत में है, कहने लगा अब्बा ये क्या लिखा हुआ है। बाप ने बेटे को अपने पास बैठाया है और कहने लगा बेटा जब तू छोटा सा था, अभी बोलना सीख रहा था, मेरी गोद में बैठ के खेल रहा था, बार बार मेरी गोद में पेशाब करता था, कभी कभार मेरी गोद में लैट्रिन कर देता था, लेकिन मैंने तुझे कभी भगाया नहीं, मैंने कभी तुझे डांटा नहीं, मैंने कभी तुझे झिड़का नहीं। लेकिन याद कर ले एक दिन तू मेरी गोद में बैठा था, हमारे आंगन में जो पेड़ लगा है इसी पेड़ पे कौवा आके बैठा था, तूने 1-2 बार नहीं मुझसे 23 मरतबा पूछा था अब्बा ये क्या है, अब्बा ये क्या है, अब्बा ये क्या है। मैंने तुझे डांटा नहीं था, हर बार प्यार से कहा था बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है। आज मैंने तुझसे सिर्फ 3 बार पूछा है बेटा ये क्या है। मैं तुझे आजमाना चाह रहा था कि देखिए बाप कहां तक होता है, बेटा कहां तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लो मेरे भाइयों, बाप के प्यार को भूल नहीं सकते तुम। दिन भर फावड़ा चलाता है, दूसरों की मजदूरी करता है, शाम को जब घर लौटता है ना, अगर बच्चा रो रहा है तो 250 लेके आया है, 300 350 लेके आया है, 8-10 घंटा मेहनत करके। लेकिन बेटा जब रोता है, बेटी रोती है तो सीने से लगा के कहता है बेटा तुम टेंशन मत लेना, अभी तुम्हारा बाप जिंदा, बेशक तुम फिक्र मत करो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। 250 रुपया कमाने वाला, 300 रुपया कमाने वाला इतना हौसला देता है, दुनिया की कसम खुदा की कोई चीज तुम्हें इतना हौसला नहीं दे सकती। तेरे ये दोस्त जिनके चक्कर में तू आज बिगड़ के अपने माँ बाप को सता रहा है, ये तेरे दोस्त तब तक तेरे हैं जब तक तेरी जेब में दम है। ये तेरे दोस्त तब तक है जब तक तू कॉलेज में पढ़ रहा है। ये दोस्त तेरे तब तक तेरे काम आएंगे जब तक तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के स्कूल जा पा रहे हैं। ये दोस्त तब तक तेरे काम आएंगे जब तक तू होटलों में इनको होटलबाजी करवा
करवा रहा है। छोड़ दे जरा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन मना कर दे, फिर देख इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, फिर देख इनका प्यार नफरत में बदल जाएगा। इसलिए ओ मेरे भाइयों, अगर सच्चा प्यार देखना है तो फिर माँ का प्यार देखो, सच्ची मोहब्बत देखना है तो माँ की मोहब्बत देखो। और याद रखो, आज जो तुम बो रहे हो कल उसे काटने के लिए तैयार रहना। अभी आपने अपने खेतों में धान लगाया था 4-6 महीना पहले, आज उसकी कटाई चल रही है तो वो गेहूं नहीं धान ही काटा जा रहा है। अभी धान के बाद आप खेत में गेहूं लगाओगे तो वो गेहूं की जगह मटर नहीं होगा, गेहूं ही होगा, गेहूं काटना पड़ेगा। इसलिए आज जो दुनिया में आप कर रहे हो कल इसको काटने के लिए तैयार रहो। आज अगर माँ बाप को सता रहे हो तो कल झेलने के लिए तैयार हो। आज अगर बाप को मार रहे हो तो कल मार खाने के लिए तैयार रहो। आज अगर माँ को भूखा सुला रहे हो तो कल भूखा सोने के लिए तैयार हो। आज तुम अगर भीख मंगवा रहे हो तो कल भीख मांगने के लिए तैयार रहना। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जियाउद्दीन में एक जगह ट्रेन से सफर कर रहा था, एक औरत आई, गर्मी का मौसम है, कांपते हुए हाथों में, एक हाथ में कटोरा है, दूसरे में डंडा लेके, डंडा भी कांप रहा है, कटोरा भी कांप रहा है, पूरी गर्दन उसकी हिल रही है। उसने कांपते हुए हाथों से कटोरा मेरे सामने बढ़ाया, अल्लाह के नाम पे बेटा कुछ दे दो। मैंने उस बुढ़िया को सर से पैर तक देखा। मैंने कहा अम्मा एक बात तो बता दो, एक बात तो बता दो, तुम्हारा बुढ़ापा चल रहा है, ये उम्र तुम्हारी घर में आराम करने की है, ये उम्र तुम्हें चारपाई पे लेट के अल्लाह अल्लाह करने की है, ये उम्र तुम्हें पोती पोतों को खिलाने की है, आखिर इस उम्र में तुम भीख क्यों मांग रही हो? बुढ़िया की आंखें भर गई, कहने लगी हजरत कुछ देना हो तो दे दो, बाकी मेरा दर्द मत पूछो। मैंने कहा अम्मा जो मुझे देना होगा मैं दूंगा जरूर, लेकिन बताओ तो सही आखिर मामला क्या है? बुढ़िया रोने लगी, कहने लगी हजरत आप जैसे मेरे 4 जवान बेटे हैं, चारों की शादी कर दी, 4 बहुएं घर में मौजूद है, पोती पोते हैं, 2 मंजिले का मकान बना हुआ है। उस घर में जब तक मेरा शौहर जिंदा था तब तक मेरी कद्र होती थी, जब तक मेरा हस्बैंड जिंदा था तब तक मुझे मोहब्बत मिलती थी, खाना मिलता था। लेकिन जब से मेरा शौहर चला गया है, बहुओं ने बातचीत करना बंद कर दिया है, बेटों ने खाना देना बंद कर दिया है, पोती पोतियों ने पास आना बंद कर दिया है। ओ मेरे भाई याद रखना, आज जो हम कर रहे हैं कल ये हमारे साथ होना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटी सी बात बता के मैं गुफ्तगू खत्म की तरफ ले चलूं। माँ का अदब, माँ का एहतराम इतना है कि मेरे मुस्तफा 6 साल के मकाम अबवा में मदीने से वापसी हो रही है। 3 लोग हैं सफर में, 6 साल के मुस्तफा जाने रहमत हैं, एक नौकरानी है उम्मे ऐमन और एक मेरे नबी की माँ हजरत आमना। ये 3 लोग आ रहे हैं। मदीना में वापसी में बीमार पड़ गई हजरत आमना और बीमारी इतनी बढ़ गई ना कि सफर करना मुश्किल हो गया, सफर नहीं हो पा रहा है। तो एक मकाम आया, हजरत आमिना फरमाती हैं ऐसा लग रहा है कि वक्त अजल करीब है, अब यहीं सवारी रोक दो, यहीं रोक दो, यहीं अब सफर को रोक दो, तबीयत ठीक होगी तो आगे चलेंगे, वरना जो रब की रजा होगी उस पे हम सब राजी हो जाएंगे। हजरत आमिना लेट गई। हजरत उम्मे ऐमन आमिना की खिदमत में लगी हैं। 6 साल के हैं मेरे मुस्तफा, जरा सोच के देखना 6 साल के बच्चे का जिगर कितना होता है, 6 साल के बच्चे में हिम्मत कितनी होती है, 6 साल के बच्चे में जज्बा ही कितना होता है। कोई जोर से बोल दे तो 6 साल का बच्चा रोने लगता है, जोर से कुत्ता भौंक दे तो 6 साल का बच्चा दुबक के घर में चला जाता है, कोई एक तमाचा मार दे तो घंटों तक आंसू बहाता रहता है। यही उम्र है मुस्तफा जाने रहमत की। लेकिन अल्लाह अपने बंदों का जब इम्तिहान लेता है तो जिसको जितना बड़ा मर्तबा देता है उतने बड़े इम्तिहान से उसको गुजारता है। अल्लाह जिसको जितनी नेमतें देता है उतनी ज्यादा आजमाइशें भी लेता है। आओ जरा देखो, नबी दुनिया में नहीं आए थे, बाप का इंतकाल पहले हो चुका था, माँ ही का साया था। 6 साल की उम्र है मुस्तफा जाने रहमत की। मकाम अबवा में माँ बीमार है, मुस्तफा जाने रहमत सिरहाने बैठ के माँ के सर पे हाथ फेर के अम्मी अम्मी कह रहे हैं। माँ है अपने प्यारे बेटे को देख के मोहम्मद मोहम्मद कह रही है, कभी उनकी पेशानी चूम रही है, कभी हाथों का बोसा ले रही है। हजरत आमिना अपने लाल को खिला रही है और आमिना ने मोहम्मद अरबी के सर पे हाथ रख के कहा था, बेटा मोहम्मद
मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, मेरा दुनिया से जाने का टाइम आ गया है और मेरे लाडले। लेकिन मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद इतनी है कि मैं दुनिया में ऐसा बेटा छोड़ के जा रहे हो कि कयामत तक मेरा नाम दुनिया लेती रहेगी। मुझे अगर पहचाना जाएगा तो तुम्हारी मोहब्बतों से पहचाना जाएगा, मुझे अगर पहचाना जाएगा तुम्हारी वालिदा का शरफ पाने की वजह से पहचाना जाएगा। मेरे बेटे मोहम्मद, जिस तरह तुमने बाप का चेहरा भी नहीं देखा है, आज 6 साल की उम्र है तुम्हारी, मेरा भी जाने का वक्त करीब आया है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हमारे तुम्हारे नबी अपनी माँ के सीने से चिपट कर रो रहे हैं और रोते रोते कह रहे हैं, माँ मैंने बाप का चेहरा नहीं देखा है, मुझे बाप की मोहब्बत नहीं मिली है। यही तुम्हारा प्यार था जो 6 साल तक मिला है, क्या अभी प्यार का भी हकदार में नहीं हो? मेरी माँ, आप चली जाओगी, मुझे खाना कौन खिलाएगा? आप चली जाओगी, मुझे बिस्तर कौन लगाएगा? आप चली जाओगी, मुझे प्यार कौन करेगा? मदीने में मेरा कौन बचेगा? रो रहे हैं मुस्तफा जान रहमत, अपनी माँ के गले से लग के रो रहे हैं। यार मेरे भाई, जरा सोच के तो देखो, तुम्हारे नबी 6 साल की उम्र में अपनी माँ से इतना प्यार कर रहे हैं, जबकि अभी नबी ने माँ को खिलाया नहीं है, नबी ने माँ को कमा के पहनाया नहीं है। यार तेरी माँ ने तो तुझे इतना बड़ा कर दिया है, फिर भी तू अपनी माँ को तकलीफें देता है। तेरी माँ ने तुझे इतना बड़ा कर दिया है, फिर भी तू अपनी माँ को सताता है। जरा सोच के देख ले, माँ नहीं रहेगी तब क्या करेगा? माँ जब आँख बंद करके कब्रिस्तान चली जाएगी, ये घर तुझे काटेगा, घर का आंगन तुझे सताएगा, माँ की दुआ नहीं मिलेगी। आपने कारी ज़मीर को बुलाया है, ये आपके लिए दुआ कर दे, इसमें कोई कमाल नहीं है। ज़ियाउद्दीन भाई आए हैं, ये आपके लिए दुआ कर दे, इसमें कोई कमाल नहीं है। ये उलमा आए हैं, ये आपके लिए दुआ कर दे, इसमें कोई कमाल नहीं है। यार कमाल तो तब है कि जब तुमने माँ को खाना नहीं दिया, वक्त पे दवा नहीं दी, ठंडी में स्वेटर नहीं दिया, बिछाने के लिए सही बिस्तर नहीं दिया। लेकिन जब तुम बीमार पड़ते हो, कारी ज़मीर बाद में आएंगे, मौलाना ज़ियाउद्दीन बाद में आएंगे, मौलाना अजीम बाद में आएंगे। सबसे पहले दुआ के लिए हाथ तुम्हारी माँ बाप का उठ जाया है। सबसे पहले दुआ तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप करते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम तो समझ नहीं रहे, हम तो समझ नहीं है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरे भाई, ये मेरा अपना तजर्बा है। मैं जब मदरसे से पढ़ के जाता था ना, तो मेरी अम्मी हमेशा मेरा पूरी रात जगती थी, वो जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता था। जब मैं घर पहुंच जाता था ना, तब वो जाके उनको चैन मिलता था। और ये तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए करती है, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए बेचैन रहती है। एक दिन बच्चा बाहर चला जाए, फोन स्विच ऑफ हो जाए तो खाना नहीं खाती। बूढ़ी है, बूढ़ी चारपाई डाल के आंगन में पड़ी है, तेरा एक भी काम नहीं कर पाती है ना। लेकिन अल्लाह की कसम, काम न करे तो रब से दुआएं तो करती ही रहती है, रब से मोहब्बत तो पेश करती ही रहती है। इतना भला कहाँ कम कम है, इस मतलबी दुनिया में कौन किसका होता है। आओ जरा चलो नबी की बारगाह में। मुस्तफा जान रहमत के आंसुओं को हजरत आमिना ने पोंछा। पोंछने के बाद कहा, बेटा मोहम्मद, मेरे जाने का वक्त आया है, रब से मुलाकात करने का टाइम आ गया है। ऐसे देखते ही देखते हजरत आमिना की गर्दन एक तरफ झुक गई, हजरत आमिना की सांसें थम गई, हजरत आमिना के चेहरे पे, हजरत आमिना के चेहरे पे मौत के आसार नुमाया हो गए हैं। अब मुस्तफा जान रहमत गले से चिपक के रो रहे हैं, अपने बचपने की दास्तान सुना रहे हैं। और कौन सुनेगा? हजरत उम्मे ऐमन ने सीने से लगाया और कहा, बेटा मोहम्मद, रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी असली माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन जब तक रहूंगी तुमसे माँ जैसा प्यार करती रहूंगी, जब तक रहूंगी तब तक तुम्हारी खिदमत करती रहूंगी। अब जरा याद करना, मेरे मुस्तफा जान रहमत है, सफर में अकेले है, सिर्फ माँ, बेटे और एक नौकरानी है। माँ ने साथ छोड़ दिया है। अब जनाजे को मक्के लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। सवारी से जनाजा ले जाने में बड़ा पैदल का जमाना था, खच्चर घोड़े गाड़ियों ऊंट का जमाना था। जनाजे को मक्का लेके जाना पैदल है। मेरे मुस्तफा ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से हजरत उम्मे ऐमन के साथ मिलके अपने माँ की कब्र खोदी है। सोच के देखो, जब हमारे तुम्हारे नबी अपने छोटे छोटे हाथों से और अरब की सरजमीन का पत्थर
पत्थर हटा रहे होंगे, अरब की सरजमीन की मिट्टी को खोदा होगा, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। अब हजरत उम्मे ऐमन ने हमारे प्यारे नबी का सहारा लेके आमिना को उतार दिया है कब्र में। उतारने के बाद मिट्टी बराबर कर दी गई है। मिट्टी बराबर करने के बाद हजरत उम्मे ऐमन ने सवारी लिया है और सवारी पे बैठाया है मुस्तफा जान रहमत को। आगे चली गई, थोड़ी दूर जाने के बाद हजरत उम्मे ऐमन को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी है। हाजत पूरी करने के लिए हजरत उम्मे ऐमन उतरी है, नीचे उतरी है, वो गई है झाड़ियों की तरफ हाजत पूरी करने। वापस आई तो देख रही है कि नबी नहीं है, देख रहे हैं कि मोहम्मद अरबी सवारी के पास मौजूद नहीं है। इधर उधर देखा, दिल धड़कने लगा कि परवरदिगार आखिर इस संगलाख में, इस जंगलों में नबी गए तो कहां गए, मोहम्मद गए तो कहां गए। दूर देखा है तो नबी दौड़ के जाके माँ की कब्र को चिमट के रो रो के कह रहे थे, अम्मा आमिना बताओ तो मेरा सहारा कौन है, अम्मी आमिना बताओ तो मेरा देखने वाला कौन है। हजरत उम्मे ऐमन ने जाके मुस्तफा को उठाया है, सीने से लगाया है, फिर मक्के लेकर आई है। यार जरा सोच के बताना, जब 6 साल के मेरे मुस्तफा हैं, अपनी माँ से इतना प्यार है, तो आज तो हम 30 साल के जवान हैं, आज हम 25 साल के जवान हैं, हमें अपनी माँ से कितना प्यार करना चाहिए। और मेरे नौजवानों, माँ बाप नाराज हैं, आज घर जाना, माँ को राजी कर लेना, बाप को राजी कर लेना। अगर वो तुम्हें कुछ डांट दे तो सह लेना, एक दो तमाचा मार दे तो सह लेना, और एक दो आंसू गिराना। अल्लाह की कसम तेरी माँ चाहे जितना नाराज होगी, अपने आंचल से तेरा आंसू पोंछेगी, तुझे सीने से लगा के कहेगी, मेरे लाल कोई बात नहीं, जा मैंने तुझे दिल से माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन हम उसी बेढंगी जिंदगी में जी रहे हैं। इसलिए ओ मेरे भाइयों, अपनी बीवी का कपड़ा बाद में खरीदना, माँ का पहले खरीद लेना। अपने बेटों के लिए ईदी बाद में भेजना, बाप के लिए कपड़े पहले खरीद लेना। इसलिए कि बाप और माँ की दुआएं मिलेंगी तो ना जाने अल्लाह तुम्हें कितनी बरकत अता फरमा। पाकिस्तान में एक सेठ था, उसने एक कार खरीदी। कार, हर आदमी जो कार खरीदता है तो उसको खुशी होती है ना यार कि मैं कार से चलूंगा। एक मौलाना साहब को ले गया कि हजरत फातिहा कर दे, दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी गाड़ी को हादसे से बचा के रखे। अब मौलाना साहब दुआ कर रहे हैं, वो बंदा कार पे हाथ रख के रो रहा है, सिसक सिसक के। मौलाना साहब ने पूछा, भाई एक बात बताओ, कार खरीदा है, खुश होना चाहिए था, रो क्यों रहा है? कहने लगा, हजरत कार तो खरीद ली मैंने, लेकिन जब घर में परेशानियों के दिन थे तो मेरी माँ ने झेले। जब आज अल्लाह ने इस लायक बनाया है तो इस कार पे बैठने वाली मेरी माँ दुनिया में नहीं है, इसलिए रोना आ रहा है कि मेरी माँ देखती अगर इस कार को, मैं उसको बैठा के उसको घुमा पाता तो कितना अच्छा लगता। इसलिए मेरे भाइयों, ये अफसोस के दिन तुम्हें ना देखने पड़े, ये अफसोस के हाथ तुम्हें ना मलने पड़े। अभी माँ है घर में तो इज्जत कर लो, अभी माँ है घर में तो उसको उससे प्यार कर लो, वरना याद रखो जिस दिन तुम्हारी जेब में रुपया कम होगा, बीवी छोड़ के चली जाएगी। जिस दिन तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, बच्चे तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे। जिस दिन तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए याद रखना, अगर माँ सलामत है तो दुनिया की हर दौलत सलामत है, अगर बाप सलामत है तो दुनिया का सबसे बड़ा साया सलामत है। तुम्हें पता, बाप की मिसाल एक पेड़ की तरह है। पेड़ जब तक अच्छा खासा रहता है, हरा भरा रहता है तो साया देता है, फल देता है, पत्तियां देता है, महकने वाला फूल देता है, और जब सूख जाता है तो कम से कम जाते जाते जलाने की लकड़ी तो देके चला ही जाता है। यही हाल हमारे तुम्हारे बाप का है। जब तक बाप के बदन में ताकत है, कमा के खिलाता है, जब बुढ़ापा हो जाता है तो चारपाई पे बैठे बैठे बच्चों के लिए दुआएं करता है। ये दुआ करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज तुम 50 बकरे काट के इसी बिस्मा में खिला दो, लोग खा के जाएंगे। कोई कहेगा गोश्त नहीं गला, कोई कहेगा बावर्ची ने अच्छा पकाया नहीं, कोई कह रहा मुझे एक ही 2 बोटी मिली, कोई कहेगा नमक तेज है। लेकिन जब तुम माँ को एक बोटी खिलाओगे ना तो माँ कहेगी, परवरदिगार मेरे बेटे ने गौसे आजम की इतनी बड़ी फातिहा करी है, इसे तौफीक दे दे कि ये और बड़ी फातिहा। ये दुआ कोई नहीं करके जाएगा तेरी बारगाह में तेरे लिए। अगर दुआएं चाहते हो ना, और मुफ्त की बिला किसी पैसा लिए अगर कोई दुआ करती है तो उसे माँ और बाप कहा जाता है। बेशक माँ और बाप कहा जाता है। बस यही बातें, माँ बाप का अदब करो,
बेटियों का खास ख्याल रखो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा अब गलत साबित हो रहा है। बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन आज बेटी बचाओ पे हुकूमत बिल्कुल फेल है। लेकिन हमें उधर नहीं जाना, हमें अपने घर की इज्जत खुद बचाना, हमें अपने घर की इज्जत खुद बचाना। और ओ मेरी बहनों, तुम किसी के तोहफे पे मत जाओ, तुम किसी के मोबाइल, किसी की स्कूटी पे मत जाओ। कुरान फरमाता है मोमिन और काफिर कभी दोस्त नहीं हो सकते। और जो कुरान कह दे, क्या अल्लाह से ज्यादा तुम जानती हो? तुम कह रही हो मेरा वाला ऐसा नहीं है, तुम्हारा वाला तो ऐसा निकलेगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी, जाउद्दीन भाई, लड़की मुसलमान थी, गैर से दोस्ती हो गई, इस्तेमाल कर लिया 2-4 साल। उसके बाद जब वो शादी करने के लिए खड़ा करके मुंह पे पेशाब कर रहा था, आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखी हो, 1 साल पहले की बात, खड़ा होकर मुंह पे पेशाब कर रहा था उस लड़की के, और ये कह रहा था कि तुम इसी के लायक हो, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, जो करना था मैं कर चुका। ये कल किसी की बेटी के साथ हो रहा था तो हमारी के साथ भी हो सकता है। इस खुशफहमी में मत रहो कि मेरी बेटी बड़ी पारसा है। हमने बड़ी अच्छी अच्छी पारसा लोगों को मुजरे करते देखे, हमने बड़े हाजी नमाजी की बेटियों को नंगा होते मोबाइलों पे देखा है। इस चक्कर में मत रहना, दुश्मन तुम्हारी ताक में लगा है, कब पाओ कब झपट्टा मार दो, कब पाओ कब तुम्हारी इज्जत को नीलाम कर दो। और सुनो, दीन मोबाइलों से मत सीखो, दीन फेसबुक और व्हाट्सएप से मत सीखो, दीन यूट्यूब से मत सीखो, दीन इंस्टाग्राम से मत सीखो। अगर ऐसा सीखोगे तो एक दिन यही कहोगे कि लोमड़ी ने जो बकरी का शिकार किया है तो लोमड़ी सही कर रही थी। दीन सीखना है, उलमा की बारगाह में आओ। दीन सीखना है, कोई हदीस तुम्हें लगी, सुन ली तुमने, अच्छा है सुन लिया, लेकिन वो हदीस सही है कि गलत है ये कौन बताएगा? यूट्यूब एक बाजार है, फेसबुक एक बाजार है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एक बाजार है। वहां तुम अपनी चीजें जितना अच्छे से सजा के बेचोगे उतने ही ज्यादा तुम कमाओगे, उतने ही ज्यादा तुम्हारी इनकम होगी। उसके चक्कर में आज मुफ्ती सलमान अजहरी जो 6 महीना जेल में रह के आए हैं, ये इसी यूट्यूब की देन है, इसी यूट्यूब की देन है। और मैं शहनवाज भाई जो अभी पढ़ रहे थे ना, मैं इनसे कह रहा हूं कि अभी बख्श दें उनको जरा, अभी हालात अच्छे नहीं है उनके लिए, हुकूमत कब क्या कर सकती है कुछ पता नहीं है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है, हमें अपनी बहन बेटियों पे सख्त नजर रखने की जरूरत है। ये इस अंधे विश्वास में रहना ही मत कि तुम्हारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। शैतान है, शैतान ने बड़े बड़े वलियों के कदम डगमगवा दिए, तो हमारी आपकी बेटी का क्या है? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, जहां लड़का और लड़की होती है वहां तीसरा शैतान होता है, जो दोनों के दिलों में वसवसे डाल के दोनों को करीब कर देता है। इसलिए वो मेरे भाइयों, और अपने घरों में पर्दे का माहौल करो। आज हर आदमी जाउद्दीन भाई शिकायत करता है कि घर में बरकत नहीं, बरकत होगी कैसे? मुस्तफा की एक हदीस सुना दें, आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा मुझे पता है कि आपको ये तकरीर आप सोच ही के नहीं आए, आप तो सोच के आए थे मुफ्ती साहब कचौचा से आएंगे, अभी लच्छेदार तकरीरें सुनाएंगे, इधर से उधर गिराएंगे, मारेंगे, उड़ाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन ये इसका उल्टा होगा। लेकिन सुन ले, घरों में हमारे बरकत क्यों नहीं? 2-2, 3-3 बेटे कमा रहे हैं, दुकान अच्छी खासी चल रही है, गल्ला भी 10,000 का रोज है, लेकिन जरूरत पड़े तो घर में पैसा ही नहीं। बरकत क्यों नहीं? सुने, एक साहबी गए नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बहुत कमाता हूं, बड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन खाना पूरा नहीं कर पा रहा हूं घर वालों। नबी फरमाते घर कहां है? साहबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, घर मेरा लबे रोड है, यानी रोड के किनारे। सरकार फरमाते घर पे पर्दा है। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं है। बोले जाओ पर्दा लगा। हमारे आपके पास कारी जमीर के पास मौजूद्दीन के पास कोई आता तो हम उसकी फाल खोलते। हाँ वही तो करते हैं, फाल खोलते, फिर बताते असेब है, भूत है, प्रेत है, पड़ोसी ने करा दिया है, फलानवा ने करा दिया है, और खूब लंबा खर्रा बताते, तुमको बताते भैया ये सामान लेके आओ ठीक हो जाए।
अब उस सामान में सब तो ठीक है, 2-3 सामान ऐसा लिखा रहता है जो तुम्हारे बाप नहीं पाएंगे कभी। हाँ, बिस्वा नहीं, तुम सीतापुर नहीं, लखनऊ ढूंढ डालो, उसको मिलना ही नहीं। अब जब तुम थक हार जाओगे तो क्या करोगे? आओगे कारी जमीर साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास, हजरत बहुत ढूंढा, ये मिल ही नहीं रहा, ये मिला है। तो हम क्या कहेंगे पता? अरे जो असली वाला है वही तुम नहीं पाए, बगैर उसके तो काम ही नहीं चलेगा। अब क्या करेगा आदमी? अब कहेगा हजरत आप मंगवा दो, ठीक है 1500 रुपये दे दो, आ जाएगा सामान। अब हमने 1500 दे दिया, हमें मिल गया, किसी को मिल गया, कोई बाबा मिल गया। मैं अपने लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई अपने आप को ना समझ ले कोई बाबा बैठा हो तो। हाँ, इसलिए मैं अपने पे लेके कह रहा हूँ। 1500 मिल गया, हमने उससे कहा ठीक है कल आना, ले जाना अपना सामान। अब हमने मंगवाया वो इतनी बड़ी हांडी मिट्टी वाली, उसके ऊपर बंद करने का ढक्कन, और उसमें उल्टा सीधा कुछ डाल के ऊपर से आटा लगा के पैक किया, थोड़ा सा सिंदूर उंदूर लगा दिया, 1-2 चावल उस पे गिरा दिए, थोड़े से 1-2 सुइयां उसमें खोस दी। कुल मिला के 15-20 रुपए का सामान हमने खर्च किया। खर्च करने के बाद उसको दे दिया, 2-3 ताबीजें मोड़ मार के दे दी। हालांकि ताबीजें हक है, अल्लाह का कलाम जो सही मानों में इस्तेमाल करता है वो जायज। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फर्जीवाड़ा करते हैं। ये मत समझना कि मैं ताबीजों का मुखालिफ हूं, नहीं। अब सुने, अब वो दे देंगे, आप गए, ये ताबीज गले में, ये कमर में, ये दरवाजे पर, ये बेटी को, ये बहन को, ये अम्मा को, और इसको बक्से में डाल दो, ये गले में डाल दो। 1.5 दर्जन ताबीज लेके, अब वो सब रेडीमेड रहती है, छपी छपाई रहती है। ये इतने बड़े मक्कार है, ये लिखना नहीं जानते। हाँ, पूरी गारंटी से कहता हूँ, किसी बाबा से लिखवा लो तुम, एक पन्ना का इमला बोल के अगर लिख दे तो हम अपनी तकरीर करना छोड़ देंगे, लेकिन नहीं पाते। ये छपी छपाई आती है, रजवी ताबीजात, खटाखट फाड़ो, मोड़ो, पैक करो, ये हाल है। अब हमने दे दिया। अब जब बाबा देते हैं तो पता क्या कहते हैं? इसको ले लो, लेके घर जाना चुपके से, ठीक 12 बजे रात में नदी के बीचों बीच इसको डाल देना। घर से निकलो तो कोई देखने ना पाए, कोई टोकने ना पाए। अब ईमानदारी से बोलो, हिंदुस्तान में कीड़े मकोड़ों की तरह आदमी है। हम लोग रातों में चलते हैं, चाहे जितनी बजे रात में प्रोग्राम करके निकले, कोई ना कोई मिलता ही है रात। अब बताओ कैसे कोई नहीं देख पाएगा? अच्छा ठीक है, चलो नहीं देख पाया तो 12 बजे रात में आप लोगों में से कौन है जो ठीक बीचों बीच नदी में डालने जाएगा? हिम्मत? तो आप तो डर के मारे ऐसी हवा खसक गई। अब आप क्या कहेंगे? अरे हजरत ये हमसे कहाँ हो पाए? बोले भाई हमारा जो काम था वो तो हमने कर दिया, अभी आगे आप जानो। तो कहेगा हजरत कोई आपका आदमी नहीं है? चलो मौलाना यही चाह ही रहे थे कि यही पूछ लो तुम। बोले भाई डाल तो देगा, हमारे पास आदमी है, बड़ा निडर है, वो जाता आता रहता है, लेकिन 1000 रुपये लेगा वो, मरता क्या ना करता। 1000 फिर हमने दिया, कितने हो गए? 1500 पहले दे के आए थे, 1000 हो गए 2500। तो बोले ठीक है जाओ, इसको हम डलवा देंगे। आप घर नहीं पहुंचेंगे, वो सिंदूर उंदूर हट के, वो मटकी खाली होके फिर वो तैयार है दूसरे कस्टमर के लिए। ये हाल है बाबागिरी। और आजकल तो ऐसे ऐसे केमिकल आते हैं ना, कपड़े में पहले से लगा होगा केमिकल, या उनके हाथ में लगा होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। वो कपड़े में ऐसे लगाएंगे, तुम्हारे पूरे बदन पे कपड़ा ऐसे ऐसे फेरेंगे, बोले अब्बे देखो जलाए दे थे, और सामने रख के ऐसे माचिस मारेंगे, भाग कैसे कपड़ा जल, पानी में भीगा हुआ कपड़ा आग लग जाता। बोले देखे इतना भयानक वाला था, और तुम जान नहीं पाओ। ये क्यों है मालूम है? ये सिर्फ हमारी दीन से दूरी का नतीजा है कि लोग हमें इस्तेमाल कर लेते हैं। वरना हजरत खालिद इब्ने वलीद ने शाम के मैदान में जब ईसाइयों ने कहा था, ओ खालिद ये किला हम तुम्हें बगैर लड़े दे देंगे, सिर्फ एक काम कर लो, क्या? किले के बीचों बीच से अपना लश्कर गुजार ले जाओ, और ये हमारे पास शीशी है, शीशी, इसमें दुनिया का सबसे तगड़ा वाला जहर है, जिसने आज तक जबान पे रखा वो इसका जायका बता नहीं पाया, मर गया, इतना हाई है ये जहर। और वो जहर का लिखने वाला हजरत एक अंग्रेज था, उसने खाली एस लिखा, एस। अब एस से खट्टा भी होता है, एस से स्वीट मीठा भी होता है। आज तक उस जहर का कोई जायका नहीं जान पाया। हजरत खालिद ने कहा ये बस, कहा ये पी लो, अगर तुम बच गए तो ये किला तुम्हारे हवाले। हजरत खालिद कोई बाबा नहीं थे,
हजरत खालिद कोई बहुत बड़े आमिल नहीं थे, अल्लाह का नाम लिया, कुरान की एक आयत पढ़ी, पढ़ के पी लिया, थोड़ा सा पसीना हुआ, पसीना होके बदन फिर बिल्कुल हरा भरा हो गया, बदन फिर तरोताजा हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ईमान मजबूत होगा ना, फिर उसे कोई हिला नहीं पाएगा, बेशक उसे कोई डगमगा नहीं पाएगा, ठगे नहीं जाओगे। और यही कौम जो 2500 बाबा को दे के आई है 5 ताबीजों का, इसी को जब इमाम का 10,000 देना पड़ता तो इसकी जान निकल जाती है। सुभान अल्लाह। ये बिलबिलाने लगते 10,000 दे रहे हैं हम। याद रखना, 30 दिन की नौकरी के तुम 10,000 नहीं दे पाते, और आधे घंटे के काम के तुम 2,500 दे के आए हो। आओ जरा, जो मैं बात कह रहा था, बरकत नहीं हो रही है, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, मुस्तफा की हदीस पे अमल करो। साहबी से पूछा, साहबी बता घर कहाँ है? बोले रोड पे। पर्दा है? नहीं है, जाओ पर्दा लगा दो। साहबी गए, पर्दा लगा दिए। वहाबी होता तो क्या कहता मालूम? बरकत घर में नहीं हो रही है, उसका दरवाजे के पर्दे से क्या लेना देना है? जैसे गुलजारे दबिस्तान हजरत एक हिकायत लिखी है, एक आदमी हकीम के पास गया, बोला पेट में दर्द हो रहा। हकीम ने पूछा क्या खाए थे? बोला सूखी रोटी। उसने दवा मंगाई, उसके आंख में डालने लगा दवा। हकीम ने दवा आंख में डाली, मरीज कहने लगा हकीम साहब अरे क्या पागल हो गए हो, दर्द है पेट में, दवा आंख में डाल रहे हो? बोले दर्द हो रहा सूखी रोटी की वजह से। आंख ठीक होती तो तूने सूखी रोटी क्यों खाई? इसलिए तेरी आंख में दवा डाली जाए, समझ रहे? तो सरकार ने क्या फरमाया? घर में बरकत नहीं है, कह रहे पर्दा टांग दो। साहबी गए, उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों, कैसे, क्या, कुछ नहीं, बस वो तो आमन्ना सद्दकना वाले लोग थे, गए पर्दा टांग दिया, पर्दा लगा दिया। एक हफ्ते के बाद आए, बोले या रसूल अल्लाह बड़ा गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले पहले रोज कमाता था, रोज का खाना नहीं हो पाता था, एक दिन कमाया है, पूरा हफ्ता खाया है, 6 दिन की कमाई बच गई है, खर्च ही नहीं हो पाई। मोहब्बत से जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक दिन की कमाई से पूरा हफ्ता चल गया और दिनों की कमाई बच गई है। अब पूछने लगे लेकिन या रसूल अल्लाह इस पर्दे में क्या कमाल था? पर्दे में क्या कमाल था? सुनो और अपने सर को धुनो और अपने दिल पे हाथ रख के सोचना। मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारा घर रोड पे था, बेनमाजी जब उस रास्ते से गुजरते थे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे, जब उस रास्ते से गुजरते थे तो उनकी मनहूस नजरें तुम्हारे घर के अंदर तक चली जाती, क्योंकि पर्दा घर पे था नहीं, दरवाजा खुलता था तो लोगों की नजर घर के अंदर चली जाती। उन्हीं बेनमाजी की नजर पड़ने की वजह से तेरे घर की बरकत खत्म हो गई थी। अब तूने दरवाजे पे पर्दा लगा दिया है, बेनमाजियों की नजर अंदर नहीं जाती है, अल्लाह ने तेरे घर में बरकत अता फरमा दी है। ए मेरे भाई विश्वा वालों, अब ईमानदारी से बोलना, जब घर में खाली बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो घर से बरकत खत्म हो जाती है। और जिसके घर में 4 बेटे हैं, चारों बेनमाजी, 4 बहुएं हैं, चारों बेनमाजी, पोती पोते सब बेनमाजी, माँ बाप सब बेनमाजी, दादी दादा सब बेनमाजी, तो बोलो बरकत मिलेगी? अरे मौलाना ज़ियाउद्दीन या मुफ्ती साहब की बोटी बोटी काट के खिला दो किसी बाबा की, तब भी बरकत होने वाली नहीं है। ताबीज नहीं, पूरा कुरान ला के टांग दो तुम दरवाजे पे। जब तक दीन पे अमल नहीं करोगे तब तक घरों में बरकत नहीं होगी। इसलिए ओ मेरे भाइयों, आप लोगों को गुजारिश है, दीन पे चले, शरीयत पे चले। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम लोगों को माँ बाप का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अब चलते चलाते 2 शेर। मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं घर का इकलौता हूँ, अल्लाह का दिया हुआ, घर पे सब कुछ है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। बस सिर्फ अगर कोई कमी खलती है ना, एक माँ की, घर सूना सूना लगता है, तो तब से मैंने अपनी आदत बना ली है, घर पे जब पहुंचता हूँ तो उनकी कब्र पे हाजिरी तो देता ही देता हूँ, लेकिन जब नहीं पहुंचता हूँ ना तो मैं अपनी माँ के लिए जहाँ रहता हूँ हर जलसे से कोशिश करता हूँ कि उनके लिए कुछ इसाले सवाब कर दिया जाए। उसी इसाले सवाब के नजरिए से 2-3 शेर मैं माँ के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर आपको सुनना है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर माँ हिंदुस्तान में है तो उम्र बढ़ने की नियत से, और माँ अगर कब्रिस्तान में है तो सवाब की नियत से पूरा मजमा एक बार और माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हेलो हेलो, माँ नहीं तो बेशक सुभान अल्लाह। चला गया है कि नहीं है?
अरे मां नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। बाबा सुभान अल्लाह। सच्ची हो और सच में माँ से प्यार है तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे आज मेरे लाल हाथों आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हम लोग कमाने के लिए देश विदेश परदेश चले जाते हैं ना तो माँ का दिल घर पे हमारे लिए कैसे धड़कता, मुलाहिजा फरमाए। हिचकियां अरे हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता ही नहीं। जिंदगी अब जिंदगी अब मेरी तेरे जिंदगी अब मेरी तेरे बिन यहाँ बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। आजा मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ जब मौत के बिस्तर पे होती है, माँ के मरने का वक्त करीब आता है, बेहोश होती है ना, बार बार जब होश आता है तो पूछती फला बेटी आई कि नहीं आई, फला बेटा आया कि नहीं आया। यार मौत के बिस्तर पे जिसको अपने बच्चे याद रहे, जरा सोचो उस माँ की ममता का क्या जवाब हो सकता है। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जरा एक बार और माँ बाप के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौत से अरे मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस के नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस के नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस के नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस के नजर। जिंदगी अब जिंदगी अब तेरे हाजी, जिंदगी अब तेरे बिने मेरी यहाँ बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। परवरदिगार आलम मेरे इस नाते पाक का सवाब, आपकी तस्बीहों का सवाब दुनिया के सबसे अच्छी माँ हजरत आमिना और हजरत फातिमा की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। इनके सदक़े में पूरी दुनिया की तमाम सुन्नी माओं की रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। खुसूसियत के साथ मैं गुनहगार अपनी माँ और अपनी बहन की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा दे। मेरे